आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओसीसी बायो सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 37 में। जैसा कि आप लोगों को ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा, पार्ट नंबर 37 में एक और छोटे से लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिसका नाम होगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे साइड में तो आपको दिख जाएगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ही बेनेडिक्ट रिएजेंट भी कहा जाता है। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में हम लोग क्या क्या पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। बिल्कुल सीधे आज हम लोग अटैक करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर, सीधे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग कुछ 5-7 टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें से पहला टॉपिक हम लोग का होगा चैप्टर की, जो आपका चैप्टर है किस चैप्टर से बिलोंग करता है अपना आज का वीडियो, जिसका नाम है बेनेडिक्ट रिएजेंट। सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है जानना। दूसरी बात हम लोग इसमें करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से बने। जब हम लोग ये समझ जाएंगे कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसकी पूरी फैमिली, इसके पूरे बैकग्राउंड, इसकी पूरी खानदान के बारे में जब हम लोग पूरा इसका पोस्टमार्टम कर लेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इससे किस किस तरीके के क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में आपके उठाए गए हैं, किस किस तरीके के आने की संभावना और किस किस तरीके से आते हैं। इसके बाद इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, इसका पर्पज़ क्या है, क्यों हम लोग इसे पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों हम लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, इसका यूज़ क्या होता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हमारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इसका क्या रोल होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। इसके बाद तब जा कर के समझेंगे कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फिर बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जाकर के हम लोग समझेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फिर बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग समझेंगे लल्लन टॉप बातें हैं ना, कुछ इस टाइम देख रहे हैं कि लल्लन टॉप जो वर्ड है, लल्लन टॉप जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, लल्लन टॉप, ये लल्लन टॉप वर्ड थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ इस पर वर्क करना चाहिए, कुछ ना कुछ लल्लन टॉप चीज़ें मुझे भी निकालनी चाहिए। तो मैंने इस पर थोड़ी सी मेहनत करी और मैं सोचा कि हाँ कुछ ना कुछ लल्लन टॉप तो निकाला जा सकता है बड़े आराम से। तो इस वीडियो की क्या लल्लन टॉप बातें होंगी, जिसको आप बोलेंगे केमिस्ट्री की लल्लन टॉप बातें। तो केमिस्ट्री की क्या क्या लल्लन टॉप बातें होंगी, और ये ऐसी बातें होंगी ना कि समझिए अगर आप इसे याद रखते हैं ना तो केमिस्ट्री की जान होंगी, नस जिसको आप बोलते हैं ना, देखते ही बिल्कुल एकदम नब्ज पकड़ लेना। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा किस मायने में कि देखते ही एकदम बिल्कुल आपकी नब्ज पकड़ लेगा कि हाँ दिक्कत वहाँ से हो रही है, और सीधे वहीं पर जाकर के दिक्कत को सॉल्व कर देगा, उसी की दवा दे देगा और आप बिल्कुल एकदम ठीक हो जाते हैं। तो आप बोलते हैं हाँ भाई ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है, ये नब्ज एक ही बार में पकड़ लेता है। तो बिल्कुल जो नब्ज होती है, जो नसें होती हैं, जो जड़ें होती हैं केमिस्ट्री की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे लल्लन टॉप के अंदर। यानी कि ये सारी बातें जो लल्लन टॉप आज से जो मैं शुरू कर रहा हूँ, जितने वीडियो मैं बनाऊंगा कोशिश करूंगा सभी में जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं, जो बदलती नहीं है, वो अगर मैं आपको बता ले जाऊं तो शायद कुछ आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। मतलब केमिस्ट्री की अगर नस आपके हाथ में रहेगी तो फिर तो केमिस्ट्री को आप ऐसे यूँ घुमाएंगे पकड़ करके, है ना। कोई कहीं से भी केमिस्ट्री से पूछ ले, कुछ भी आ जाए, आप बड़े आराम से एक्सप्लेन कर ले जाएंगे, बड़े आराम से बता ले जाएंगे। तो कुछ नब्ज की हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे लल्लन टॉप बातें, किसकी, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की लल्लन टॉप बातें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को ऐसे फ्री में नहीं छोड़ता हूँ, हम लोग SW लेते हैं, यानी कि होमवर्क मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग बहुत ही मन से उसको करते हैं, और करके आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे सेंड भी करते हैं उसका फ़ोटो क्लिक करके, पूरा बढ़िया से आप लोग करके मुझे फ़ोटो भी क्लिक करके भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। और जो लोग नहीं भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, वो भी अच्छे स्टूडेंट हो सकता है भाई उनकी अपनी कोई मजबूरी हो सेंड करने में, जो नहीं भेज पाते कोई समस्या नहीं है। बस ईमानदारी से जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उसे करते रहा करिए, उससे आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट में हम लोग रिवाइज करेंगे इस पूरे सेशन को, पूरा जो आपका वीडियो होगा, इस पूरे वीडियो को हम लोग रिवाइज करेंगे। इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या चीज़ें हम लोगों ने समझी हैं, इसका पूरा निचोड़ क्या रहा है, या पूरा एक बार में हम लोग ऐसे गोल गोल ये समझ लीजिए कि रिवाइज के अंदर ना हम लोग एक लाइन के अंदर पूरे वीडियो को एक लाइन के अंदर मैं ख़त्म करूँगा। रिवाइज के अंदर पूरे वीडियो को मैं एक लाइन में ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो एक लाइन में पूरे वीडियो को हम लोग कैसे, अभी आप देखेंगे वीडियो कितना लंबा चौड़ा बनेगा और काफ़ी ढेर सारी हम लोग बातें करेंगे, लेकिन उन सब को सिर्फ एक लाइन में कैसे ख़त्म करें ये मैं रिवाइज वाले सेक्शन में ख़त्म करके दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को बता करके दिखाऊंगा। तो चलिए बिल्कुल बिना टाइम को वेस्ट किए आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पर। पहले टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, पूरा आपको एक खाका तो बन ही गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं चैप्टर के बारे में, किस चैप्टर से एक क्वेश्चन
जो आपका बेंडिक्ट सॉल्यूशन वाला है किस चैप्टर से आता है, किससे ये बिलोंग करता है। तो आप देखेंगे एक चैप्टर का नाम आप लोगों ने सुना होगा एल्डिहाइड। कुछ लोग हो सकता है काफ़ी लोग जानते भी हों, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही फेमस टॉपिक है, तो अक्सर ये लड़के जानते ही रहते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए। एल्डिहाइड, कीटोन एंड, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज मैं जैसा बेंडिक्ट सॉल्यूशन या बेंडिक्ट रेजिम जैसा आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वैसा आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आगे देखते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और एक आप देखते होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 3 टॉपिक होते हैं आपके क्लास 12 के ही ये टॉपिक हैं और बीएससी में भी हैं। तो क्लास 12 के ही ये जो तीनों टॉपिक होते हैं एक ही चैप्टर के अंदर डाले गए होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये टॉपिक कौन है, तो ही अपना जो दारू वाला चैप्टर है उसके ये सब पड़ोसी हैं, है ना। दारू वाले चैप्टर के सब पड़ोसी है, उसी का अगला चैप्टर, दारू वाले चैप्टर का अगला चैप्टर है, उसके पड़ोसी हैं, बड़े भाई ये सब हैं, ये सब बड़े भाई हैं दारू वाले चैप्टर के, अल्कोहल वाले चैप्टर के। तो उसमें भी इसमें भी आप देखेंगे 3 चैप्टर को डाला गया, 3 टॉपिक को डाला गया है बेसिकली, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको अगर इन दोनों को अगर कट कर दिया जाए, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को कट कर दिया जाए, तो जो अपना बेंडिक्ट सॉल्यूशन है वो मैच करता है एल्डिहाइड वाले चैप्टर से। यानी कि एल्डिहाइड वाले चैप्टर अगर आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, आपने किसी टीचर से पढ़े होंगे या क्लास 10 में पढ़े होंगे या क्लास 12 में पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्डिहाइड के अंदर बेंडिक्ट सॉल्यूशन को किसी भी अपने टीचर से या किसी से भी पढ़ा होगा, या फिर आप लोग खोल करके देख सकते हैं। तो एल्डिहाइड वाले टॉपिक के अंदर आपका आता है, एल्डिहाइड वाले चैप्टर के अंदर आपका आता है बेंडिक्ट सॉल्यूशन। ये बात क्लियर हो गई। एक और अगर आप लोग चैप्टर लेंगे जिसका नाम होता है, इसके थोड़ा सा अगर आप लोग और क्लास 12 के अंदर अगर आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आता है कार्बोहाइड्रेट नाम का चैप्टर। कार्बोहाइड्रेट नाम आप लोग सुनेंगे, कार्बोहाइड्रेट वाला जो आपका चैप्टर होता है। कार्बोहाइड्रेट में ढेर सारी चीज़ें, प्रोटीन वगैरह भी उसी में होती हैं, विटामिन भी उसी में पढ़ाई जाती है, न्यूक्लिक एसिड भी उसी में पढ़ाई जाती है। तो एक कार्बोहाइड्रेट वाला जो आपका चैप्टर होता है, कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में आप लोग देखेंगे जिसको बायोमॉलिक्यूल्स, पूरे इस चैप्टर का जो क्लास 12 में नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है बायोमॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर भी आप देखेंगे मैंने 3-4 टॉपिक बताए। कार्बोहाइड्रेट भी इसी के अंदर पढ़ा जाता है, प्रोटीन भी इसी के अंदर पढ़ा जाता है, न्यूक्लिक एसिड भी इसी के अंदर पढ़ा जाता है, विटामिन भी इसी के अंदर पढ़ा जाता है। तो ये जितने भी 4-5 टॉपिक हैं उनमें से भी कार्बोहाइड्रेट, जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसमें से कौन, एल्डिहाइड। उसी तरीके से इन सभी 4-5 टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर ढेर सारे टॉपिक्स आते हैं, उसमें से जो आपका एक टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक, किस वाले टॉपिक से भी आपका ये मैच होता है। और अगर आप लोग ध्यान से जाकर के पढ़ेंगे या पढ़े होंगे या आपके टीचर आपको पढ़ाए होंगे तो आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक बात आती है, वो अभी मैं आगे शेयर करूँगा। उस बात के आगे जब ही वो पढ़ाया जाता है तुरंत आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर बेंडिक्ट सॉल्यूशन का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है, बेंडिक्ट सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो 2 चैप्टर से बिलोंग करता है, एक तो एल्डिहाइड वाला चैप्टर और दूसरा कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर। तो अभी हम लोग सिर्फ अगर चैप्टर की बात करें तो एल्डिहाइड और कार्बोहाइड्रेट 2 चैप्टर से ये आपका आज का जो वीडियो है ये बिलोंग करता है। अगर ये बातें अगर आपके दिमाग में क्लियर हैं, ये मैं क्यों चैप्टर में क्यों बताता हूँ, क्या चैप्टर एग्जाम में पूछा जाता है क्या, तो आंसर है नहीं पूछा जाता, कभी नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जाएगा और नहीं पूछा जाता है। तो मैं क्यों बताता हूँ, चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो चैप्टर को मैं क्यों बताता हूँ। तो चैप्टर बताने का एक बहुत बड़ा मेरा मनोविज्ञान है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये अगर सिर्फ पता रहे कि कोई भी अगर टॉपिक आपके एग्जाम में जो पूछा जा रहा है, अगर आपको ये पता रहे कि किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ कुछ ना कुछ तो लिख करके आ जाएंगे। और जो 1 नंबर के जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, जो 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उनका तो एग्जैक्ट सही आंसर आप दे करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, लिखित गारंटी है। बस आप लोग चैप्टर को याद रखिएगा कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से आता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बातें, तब मेरी समझ में आएंगी जब आप लोग एग्जाम के अंदर बैठे होंगे, तब आपको याद आएगा अरे हाँ विपुल सर बताए थे कि चैप्टर याद रखना, और चैप्टर आपको याद था इसलिए मेरा क्वेश्चन हो गया, ये आपको एग्जाम में समझ में आएगा। तो मैं फिर से एक बार बता दूँ, एल्डिहाइड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोहाइड्रेट 2 चैप्टर से बिलोंग करता है आपका ये बेंडिक्ट सॉल्यूशन जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें, चैप्टर हम लोग देख लिए चैप्टर क्या होता है, ये आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि एल्डिहाइड और कार्बोहाइड्रेट से।
अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें कि ये क्वेश्चंस किस तरीके के आज तक के बनाए गए हैं या किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर के लिहाज से, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर या क्लास 12 के लिहाज से भी अगर हम लोग बात कर लें तो सिर्फ एक टाइप का इसका बनाया जाता है और सिर्फ आपको सेक्शन ए में दे दिया जाएगा व्हाट इज बेंडिक्ट सॉल्यूशन या बेंडिक्ट रिएजेंट, और रिएजेंट की जगह पे कभी कभी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इसमें टॉपिक है, इसमें अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो व्हाट इज बेंडिक्ट रिएजेंट या फिर व्हाट इज बेंडिक्ट सॉल्यूशन, सिर्फ इतना सा पूछ लिया जाएगा। सेम इसी तरीके से क्लास 12 में भी बनाया जाता है और सेम इसी तरीके से आपके बीएससी सेकेंड ईयर में भी बनाया जाता है। सिर्फ एक टाइप, और वो है आपका व्हाट इज बेंडिक्ट रिएजेंट या फिर व्हाट इज बेंडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। या तो रिएजेंट लिख देगा या तो सॉल्यूशन लिख देगा, इस तरीके से। और अगर मैं बीएससी सेकेंड ईयर की बात करूँ तो ये सेक्शन ए में बनाया जाता है, ठीक है। सेक्शन ए में बनाया जाता है और सेक्शन ए का मतलब वही आपका 1 से 1.5 नंबर, 1 नंबर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ही बनाया जाता है फिलहाल के लिए। तो सिर्फ 1 नंबर इस वीडियो से आपको मिलने वाला है, लेकिन जानकारी आपको बहुत सारी मिलने वाली है, ठीक है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि सेक्शन ए में पूछा जाता है बीएससी सेकेंड ईयर। अब अगर हम लोग बात करें क्लास 12 की ना, तो क्लास 12 में ये तो पूछा ही जाता है, साथ में 1-2 टाइप के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बता दिया कि ये जो आपका चैप्टर है वो एल्डिहाइड से बिलोंग करता है। तो वो सब पूछ लेंगे कि एल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दो भाई बेंडिक्ट सॉल्यूशन से। अब एल्डिहाइड में 2-3 एल्डिहाइड का नाम ले सकते हैं, आपको बोल देंगे बेंजल्डिहाइड का करवा दो बेंडिक्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन, एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दो बेंडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दो बेंडिक्ट सॉल्यूशन के या बेंडिक्ट रिएजेंट के साथ। तो इस तरीके से 3-4 टाइप के आप देखेंगे रिएक्शन पूछे गए। सिर्फ केमिकल रिएक्शन आपको देने के लिए बोल दिया जाता है कि सिर्फ आप केमिकल रिएक्शन दे दीजिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे सिर्फ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन देने के लिए आपसे पूछे जाते हैं क्लास 12 के अंदर 2-3 टाइप के क्वेश्चन। तो उस चीज़ को हम लोग इसमें नहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के हिसाब से वीडियो बन रहा है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे सिर्फ पढ़ाऊँगा। बाकी का जो बच रहा है आपका ना जो टॉपिक, उसको जब हम लोग क्लास 12 के हिसाब से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो जो रिएक्शंस पूछे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से के पूछे गए हैं और कैसे उसका आंसर आपको देना है, किस तरीके से उस रिएक्शन को आपको करना है। तो बेसिकली ये हो गया। इसके बाद ये आप समझ गए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। तो सिर्फ एक ही तरीका है, सिंपल वाला तरीका अपना, बेंडिक्ट रिएजेंट या फिर बेंडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो दो अगर आपका पॉइंट क्लियर हो गया तो तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट है यूज़, ठीक है। देखिए बहुत जल्दी ख़त्म होगा, आप लंबा मत समझिएगा, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के मेरी बात को ध्यान से सुनते चले जाइए, आप लोग बड़े आराम से समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब आते हैं यूज़ के अंदर। यूज़ क्या होता है इसका, ये क्यों इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या होता है पूछने का, और ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है। तो जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है, तो एल्डिहाइड वाले चैप्टर से बिलोंग करता है। बेसिकली मैं एल्डिहाइड ही लेता हूँ, इसका जो मेन चैप्टर है वो एल्डिहाइड ही है, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड वाले चैप्टर से बिलोंग करता है। एल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया, CHO ग्रुप। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप हो गया, इस चैप्टर से बिलोंग करता है। और जो दूसरा मैंने चैप्टर बताया है वो बताया है कार्बोहाइड्रेट। क्या बताया है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर कुछ बातें याद आ रही हैं आपको। चीनी, आपके घर में चीनी तो होगी, चीनी शुगर जिसको बोलते हैं हम लोग, चीनी तो होगी, शुगर तो होगा ही आपके घर में। तो आप ये बताइए जो आप लोग चीनी खाते हैं रोज़ सुबह में चाय में से डाल के सब घोल घुमा के उसको पूरे दिन पीते हैं, थोड़ी सी भी चीनी कम हो जाए तो उसको दोबारा मिलाते हैं, वो चीनी आपकी रिड्यूसिंग चीनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। उसका नाम वैसे जो बेसिकली होता है सुक्रोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज। सुक्रोज बोल लीजिए, आप चीनी बोल लीजिए या शुगर बोल लीजिए, या फिर इसका अगर मैं फॉर्मूला ही लिख दूँ तो C12H22O11 होता है, ठीक है। C12H22O11 होता है। और एक का नाम तो आप सभी लोग जानते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये दो मैंने आप, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है। एक इसको तो आप लोग चीनी बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग घर के अंदर करते हैं, और ग्लूकोज का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्लूकोज आप लोगों ने अलग से कभी देखा नहीं होगा शायद, लेकिन ग्लूकोज का नाम जरूर सुने, ग्लूकोज को जानते हो। ग्लूकोज एक ऐसी चीज़ है,
कोई भी चीज़ हम लोग जब खाते हैं तो खाने के बाद वो जा करके टूट करके ग्लूकोज में बदल जाती है और फिर यही ग्लूकोज जल करके हम हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है, जो कि ATP में हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इतनी बात आप लोग बेसिक सी बात आप लोग जानते होंगे। तो अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें या सुक्रोज की बात करें या चीनी जो आपके घर में होती है, तो वो रिड्यूसिंग होती है, जिसको रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर है या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये पता करने के लिए अगर हमको ये पता करना है भाई हमारे घर में जो चीनी यूज हो रही है वो रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, तो कैसे पता करें? तो इसको पता करने के लिए ही हमारे पास है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट रिएजेंट। उसको लेके आएंगे, इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद या इसे उसके अंदर डालें, क्योंकि वो सोल्यूशन है, वो बड़ा सा एक सोल्यूशन है। तो उसके अंदर मान लो सुक्रोज को ले जाकर के थोड़ा सा डालेंगे और डालने के बाद अगर ललकी वाली बत्ती जल गई, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझ करके ललकी वाली बत्ती, ठीक है, ललकी वाली बत्ती अगर जल गई, समझिए वो आपकी जो 100 नंबर में देखते हैं ना लाल और नीली जलती है, तो यहाँ पर नीली को हटा दीजिए, नीली से सिर्फ लाल जलने लगे, और जब लाल जलने लगे यानी सिर्फ ललकी वाली बत्ती जब जलेगी तो समझ जाइए कि बिल्कुल वो जो आपका जो आपका शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, वो आपका रिड्यूसिंग शुगर है। अगर बत्ती नहीं जलती है इसका मतलब ठीक है भैया कोई खतरा नहीं है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये 2 शुगर मैंने आपके सामने रखे हैं। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूँगा। फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि कोई भी शुगर, और मैं यहाँ पर शुगर ही क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर मैं ये क्यों ले रहा हूँ, ये क्यों ले रहा हूँ, इसको भी अभी मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कार्बोहाइड्रेट, अभी तो आप बोल रहे हैं कि एल्डिहाइड वाले चैप्टर से मैच करता है, CHO ग्रुप उसमें होना चाहिए। तो क्या ये आपका कार्बोहाइड्रेट जो आप इतना बड़ा ले, इसमें तो कोई CHO हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे हम माने कि एल्डिहाइड वाले चैप्टर का है और ये किस तरीके से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर काम करता है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में भी जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि जो हमारे पास शुगर होती है वो शुगर आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेकर के उसमें जो भी हमारे पास शुगर होगा उस शुगर को उसमें थोड़ा सा डालेंगे और डालने के बाद अगर ललकी वाली बत्ती जल गई काम फिट है अपना, यानी कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। अगर ललकी वाली बत्ती नहीं जले इसका मतलब वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसका यूज अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिख देंगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का यूज लिख देंगे आप, इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अगर इसको पूरा डिटेल में लिखना रहेगा तो आप लिखिएगा कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्योंकि आप जानते हैं किस चैप्टर से बिलोंग करता है, तो एल्डिहाइड वाले, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ एल्डिहाइड वाले चैप्टर से, इसका मतलब CHO ग्रुप से। तो हम लोग क्या करते हैं जब किसी भी एल्डिहाइड को तो व्हेन देखिए इसी चीज़ को अगर आपको लॉन्ग में लिखना रहे या एक तो आपको इसका होता है कि एक लाइन में अगर आपको यूज दिखाना हो, यूज लिखना हो अपने आंसर में, तो आप लिख दीजिए इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को अलग अलग करने के लिए, फिर पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट की जगह पे आइडेंटिफाई भी कर सकते थे कि रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारे पास शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर है या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जाता है। अब आप लोग के बीच से पहले तो मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि मैं बार बार यहाँ पर शुगर क्यों कर रहा हूँ, जबकि एल्डिहाइड वाले चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, तो मैं यहाँ पर बार बार शुगर क्यों कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूँ। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे मैंने अभी एक बोला सुक्रोज और दूसरा मैंने बोला ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होता है CHO को मैं जनरली अभी ऐसे लिखता हूँ, और CHO के बाद सबसे नीचे आपका होता है CH2H, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 बार ऐसे कर देते हैं, और 4 बार करने के बाद यहाँ से करते हैं HOH, फिर यहाँ पे पलट देते हैं OH, और इन दोनों को बिल्कुल सेम लिखते हैं HOH और HOH, ठीक है। इस तरीके से ये आपका ग्लूकोज का आप देखेंगे जनरली फॉर्मूला है, इसकी स्ट्रक्चर है।
जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, अभी मैं गोल वाली जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो मैं अभी यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये तो होगी ग्लूकोज की। उसी तरीके से आप देखिए फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का भी फार्मूला होता है C6H12O6 ये होता है, ठीक है। इसकी भी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेम इसी तरीके से होती है, लेकिन इसमें नीचे तो CH2OH होता ही होता है, ऊपर भी आप देखेंगे CH2OH होता है, और यहाँ पर ही जो इसका जो दूसरा वाला जो कार्बन होता है, इस कार्बन से आप देखेंगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इस कार्बन से C डबल बॉन्ड O जुड़ा होता है, और बाकी जो 3 बच रहे 3 को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, और 3 सेम टू सेम यही चीज़ होती है। आप देखेंगे ये होता है आपका OHH, सेम यही उतार लेंगे HOH, और ये भी आपका HOH होता है। ये सब आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है। जब भी आपसे पूछेगा कि बेंडेड रिएजेंट क्या है तो ये सब आपको नहीं लिखना है, ये सब बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका पूरा मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ कि ऐसा ये सारी बातें क्यों होती हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट का ही बार बार इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि शुगर का ही हम लोग बार बार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आप देखेंगे इसमें ये आपका हो गया ग्लूकोज, ये आपका हो गया फ्रक्टोज। अब होता क्या है कि इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या लगा हुआ है, C और डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और अभी यहाँ पे H लगा हुआ था। तो क्या ये आपको CHO ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है? और अगर इसमें CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। जबकि इसमें अगर आप देखेंगे इसमें आपको CHO ग्रुप तो नहीं दिखाई देगा, कहीं पर भी आपको CHO ग्रुप नहीं दिखाई देगा फ्रक्टोज के अंदर, लेकिन CO ग्रुप आपको दिखाई देगा। तो क्या ये कीटोन वाले चैप्टर से नहीं बिलोंग कर रहा है? हालांकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर CHO वाला ग्रुप तो अपना बिल्कुल बिलोंग कर रहा है ना एल्डिहाइड वाले चैप्टर से। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट से भी बिलोंग करता है, और कार्बोहाइड्रेट में क्योंकि आप जानते हो कीटोन और एल्डिहाइड, इन्हीं दोनों को मिला करके बड़े बड़े कंपाउंड को बनाया गया होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में बिलोंग करेगा, और खास करके बेंडेड सॉल्यूशन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो CHO यानी कि एल्डिहाइड के लिए ही किया जाता है। लेकिन वे एल्डिहाइड जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाए जाते हैं, शुगर के अंदर पाए जाते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग जनरली बेंडेड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल अगर एल्डिहाइड बोला, जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे RCHO, ठीक है RCHO, तो इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। RCHO या CH3CHO, एस्टल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर आपसे सिर्फ नॉर्मली इसका एग्जांपल देना हो तो यही वाला दीजिएगा, ये वाला आसान आपको पड़ेगा। लेकिन अगर इसका मेन यूज बात करें ना तो ये CHO ग्रुप है, ये नॉर्मल वाले की बात हम लोग नहीं करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर वाले की हम लोग बात करते हैं। बेंडेड सॉल्यूशन का इस्तेमाल अक्सर यहीं पर किया जाता है कि जब कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट का मतलब कोई भी शुगर के अंदर जब CHO ग्रुप पाया जाता है, तो उसमें पता करने के लिए ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, ये पता करने के लिए जनरली हम लोग बेंडेड सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब होता क्या है कि अब आपको ये तो दिख गया होगा कि भाई इसके अंदर CHO ग्रुप पाया जा रहा है ग्लूकोज के अंदर, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर है, और इसके अंदर CHO ग्रुप तो ऐसे भी नहीं, सिर्फ कीटोन ग्रुप है, तो इसकी तो बात ही खत्म कर दीजिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि CHO ग्रुप अगर आपको दिखाई दे जाए, किसी के भी अंदर अगर आपको CHO ग्रुप दिखाई दे जाए, तो समझ जाइए कि 100% वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। लेकिन फ्री CHO ग्रुप होना चाहिए। ये आप देखिए बिल्कुल फ्री CHO ग्रुप है, किसी से बंधा हुआ नहीं है, किसी से लॉक नहीं है। जबकि इसी को अगर हम लोग, इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें, यहाँ पर ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को अगर हम लोग यहाँ पर मिला दें, तो ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका फ्रक्टोज है, ठीक है। इन दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका CHO ग्रुप है, यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। हालांकि जो जुड़ता है वो जनरली यहाँ से OH, ठीक है, यहाँ से OH और यहाँ से H लेकर के जुड़ता है, सॉरी यहाँ से OH और यहाँ से H लेकर किस तरीके से जुड़ता है, OH और H लेकर के दोनों आपस में यहाँ से कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद यानी ग्लूकोज और सुक्रोज HOH, और यहाँ पर H था, सॉरी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है, तो मिलाने के बाद आप देखेंगे बनता है C6H12O6, C12H22O11 बनता है, जिसको हम लोग चीनी कहते हैं या जिसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज कैसे बनता है, चीनी कैसे बनती है जो हम लोग खाते हैं, तो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज जब आपस में मिला दिया जाता है, तो मिलाने के बाद वो चीनी बन जाती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शुगर जिसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं, वो बन जाता है। तो अब जैसी बात है, ये CHO ग्रुप भी तो इसमें होना चाहिए, क्योंकि एक CHO ग्रुप और एक कीटोन ग्रुप इसके अंदर जा रहा है। तो जाने के बाद इसका मतलब इसके अंदर CHO ग्रुप है, और अगर इस CHO ग्रुप है तो ये तो रिड्यूसिंग शुगर होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है।
क्यों होता है मैं उसके डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूँ, बस इतना समझिए। क्योंकि जब हम लोग होगा गोल वाली, इसकी भी जब हम लोग गोल वाली ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसकी भी जब हम लोग बनाएंगे तब जा करके मिलाएंगे, तब जा करके आपको पूरा क्लियर होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना बस समझ लीजिए ना कि इसका जो CH ग्रुप होता है, इसका जो CO ग्रुप होता है, इससे जो आपस में मिलते हैं तो ये दोनों फंस जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। एक ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे दोनों ऐसे आप देखेंगे जुड़ जाते हैं। जब एक ऑक्सीजन के थ्रू जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो अब इसी बात है लॉक हो गए, ना ही CHO रहा, ना ही CO रहा, सब टूट टाट करके जो आपको ये जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है टूट जाता है, इधर से जुड़ जाता है, इसका भी डबल बॉन्ड टूट जाता है। तो जैसी बात है जब ना ही CHO रहा, ना ही CO ग्रुप रहा, तो ना ही कीटोन रहा, ना ही एल्डिहाइड रहा। जब ऐसा अगर हो गया मैटर, जब CHO ग्रुप, वैसे भी हमको कीटोन से नहीं मतलब है, हमको एल्डिहाइड से मतलब है। जब एल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहा ही नहीं, लॉक हो गया जा करके इसके अंदर मिल करके, इससे मिल करके लॉक हो गया, आपस में बंध गया वहाँ पर जा करके, तो मामला गड़बड़ा गया। और जब मामला गड़बड़ा गया तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर रिड्यूसिंग था, यहाँ पर आकर के नॉन रिड्यूसिंग हो गया है। तो यही जनरली बेसिक सा डिफरेंस होता है कि अगर CHO ग्रुप बिल्कुल फ्री अगर पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो वैसा वाला जो शुगर होगा वो आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। जबकि अगर वो लॉक हो जा रहा है या फिर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अगर नहीं पाया जा रहा है तो इसका मतलब वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। अब नॉन रिड्यूसिंग कैसे होता है, रिड्यूसिंग कैसे होता है, इस सब अभी हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर जनरली हो गया कि किस तरीके से हम लोग क्यों यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका जो मेन पर्पज होता है, इसका यूज क्या होता है, ये बातें पूरी क्लियर आपके दिमाग में हो गई होंगी। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पूरा अगर इसको लिखना रहे कि किस तरीके से इसका यूज हम लोग लिखेंगे तो आप लिखिएगा व्हेन वी मिक्स्ड, सुक्रोज लिख दीजिएगा या फिर कार्बोहाइड्रेट, या फिर ठीक है कार्बोहाइड्रेट लिख दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट इन बेंडिक सॉल्यूशन, देन द CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज रिएक्ट विद बेंडिक सॉल्यूशन टू गिव रेड PPT। क्योंकि अभी मैं बोल रहा था ना ललकी बत्ती जल जाएगी तो रेड PPT देता है, लाल कलर में बदल जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, और जब ब्लू से रेड हो जाए तो समझ जाइए वहाँ पर वो आपका जो शुगर होगा वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। अगर कोई रिएक्शन नहीं देता है, कोई PPT नहीं देता है, कोई रेड कलर में नहीं बदलता है, इसका मतलब है कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। अगर रिड्यूस कर देता है इसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, यानी कि रेड में अगर बदल जाता है इसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो ये पूरा डिटेल में आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं उसको लिखने नहीं जा रहा हूँ। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये भी आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया यूज वाला पूरी तरीके से। अब आते हैं बेंडिक सॉल्यूशन की, हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं बेंडिक सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या, थोड़ा स्याही भर ले फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अब समझते हैं बेंडिक सॉल्यूशन क्या है। तो बहुत देरी से हम लोग बेंडिक सॉल्यूशन का नाम ले रहे हैं लेकिन अभी तक ये नहीं समझ पाए बेंडिक सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या। तो देखिए बेंडिक सॉल्यूशन ना देखने में इसका जो नाम है, नाम सुनने में बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खतरनाक है। आप देखिएगा ये जो बेंडिक सॉल्यूशन होता है एक तरह का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर? कॉम्प्लेक्स। मैं इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ठीक है। एक तरह का बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। मैं इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप देखेंगे खुद ही, क्योंकि तीन बड़े बड़े कंपाउंड का भयंकर कंपाउंड जिसको हम बोल सकते हैं, तीन बड़े बड़े भयंकर कंपाउंड का मिक्सचर होता है। वो तीनों कौन कौन से कंपाउंड है, तो पहले का नाम है सोडियम सिट्रेट, पहले कंपाउंड का नाम है सोडियम सिट्रेट, दूसरे कंपाउंड का नाम है सोडियम कार्बोनेट, और तीसरे का नाम है कॉपर सल्फेट। ठीक है, तीन बड़े बड़े कंपाउंड का ये मिक्सचर होता है। पहले का नाम है सोडियम सिट्रेट, दूसरे का नाम है सोडियम कार्बोनेट, और तीसरे का नाम है कॉपर सल्फेट। जब इन तीनों को आपस में से खिचड़ी की तरह से मिला दिया जाता है ना, बड़की वाली जब बढ़िया वाली एकदम खिचड़ी बनाई जाती है इन तीनों को मिला करके, तब जा करके उसी का नाम होता है, उस खिचड़ी का नाम क्या होता है, उस खिचड़ी का नाम होता है बेंडिक्ट सॉल्यूशन या फिर बेंडिक्ट रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, खिचड़ी बनाना है। कुछ नहीं करना है, क्या बनाना है, खिचड़ी बनाना है। खिचड़ी में आप लोग क्या करते हैं, खिचड़ी में लोग क्या करते हैं, दाल भी डाल देते हैं,
खिचड़ी का मतलब खिचड़ी वाली है, वो तहरी वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तहरी में दाल नहीं डालते हैं, वैसे ही चावल डाल देते हैं कि बहुत पता भी नहीं होगा खिचड़ी क्या होती है, तहरी क्या होती है। मुझे खुद ही नहीं पता था। मुझे बहुत दिनों बाद मैं जब तहरी बनाता था, मैं जब खिचड़ी बनाता था मैं उसको तहरी बोल देता था, मुझे लगता था ये तहरी है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, जब तहरी बनाते हैं तो उसमें केवल चावल डालते हैं, और जब खिचड़ी बनाते हैं उसमें दाल भी डालते हैं और चावल भी डालते हैं। तो उसी तरीके जब आप खिचड़ी बनाते हैं क्या करते हैं, दाल भी डाल देते हैं उसी में, चावल भी डाल देते हैं उसी में मैं तुझे बनाता हूँ उसमें सब्जी पूरा एकदम बनाता हूँ पहले, है ना। उसमें जैसे टमाटर हो गया, मसाला हो गया, प्याज हो गई, मतलब सोयाबीन हो गया, मतलब इतनी चीज़ उसमें लोग डाल देते हैं, धनिया हो गया, इतना चीज़ उसमें डाल देते हैं, पूरा मिला कर उसको जिसको हम लोग बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी टाइप का, उसको पूरा एकदम खिचड़ी बनाते हैं ठीक तरीके से, पूरा सब कुछ एक मिक्स कर देते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर 3 बड़े बड़े कंपाउंड को उठा करके कहीं मिला करके पूरा खिचड़ी बना देना है। और जब खिचड़ी बना देंगे तो उस बड़ी वाली खिचड़ी का नाम होगा बेंडिक्ट सॉल्यूशन। आप कहेंगे सर ये तो आप बेंडिक्ट सॉल्यूशन पूरा खिचड़ी बना दिए, तो ये खिचड़ी है तो खिचड़ी नहीं बना तो क्या बनाए। देखिए तो ये आपका खिचड़ी हो जाएगा। अब मेन बात ये है कि ये तो नाम हमने लिख दिया, इस नाम का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि आपको फार्मूले का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सोडियम सिट्रेट का जो फार्मूला होता है आप देखेंगे, सोडियम सिट्रेट तो Na3C6H5O7 होता है सोडियम सिट्रेट का फार्मूला। प्लस में आप सोडियम कार्बोनेट का तो जानते ही हैं Na2CO3 होता है, और कॉपर सल्फेट का भी मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग जानते हैं CuSO4। जी हाँ, CuSO4 लिखा गया है, इसी पर आपको फोकस रखना है। ये तो मोटा मोटा हो गया कि बेंडिक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, क्या होता है। इसको आप लोग ऐसे उठा करके लिख देंगे कि बेंडिक्ट सॉल्यूशन इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सोडियम सिट्रेट ब्रैकेट में फार्मूला प्लस एंड सोडियम कार्बोनेट ब्रैकेट में फार्मूला एंड कॉपर सल्फेट ब्रैकेट में फार्मूला, दैट्स इट, बात खत्म। ये हो गया आपका जो लिखना रहेगा बेंडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर। सिर्फ आपको इतना लिख देना है कि बेंडिक्ट सॉल्यूशन और बेंडिक्ट रिएजेंट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सोडियम सिट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट, दैट्स इट, बात खत्म हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो उसका यूज उसी में घुसा दीजिए। इट इज़ यूज टू identify the reducing sugar and non-reducing sugar. It is react to aldehyde group in carbohydrates to convert blue into रेड, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब वो एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्ट करता है तो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का जनरली करवाने के लिए यहाँ पर होता है। अभी आप देखेंगे वो रिड्यूसिंग हम बोल रहे थे, तो रिड्यूसिंग का मतलब वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, इसको रिड्यूस कर देगा और खुद को ऑक्सीडेट कर लेगा, ठीक है। इसमें मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें आप ज़्यादा फंसी मत, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ऐसा टॉपिक है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं उसमें आपको लेके जाना भी नहीं चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिलहाल भी बस इतना समझिए कि यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो ये जो इतना बड़ा सा आपको कंपाउंड दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा सा आपको जो मिक्सचर दिखाई दे रहा है, क्या इस पूरे को अगर हमको रिएक्शन करवाना रहेगा बेंडिक्ट सॉल्यूशन से तो क्या इस पूरे की ज़रूरत पड़ेगी? तो जी हाँ, बिल्कुल पूरे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब इसी की जस्ट बाद इसीलिए मैं रखा हूँ लल्लन टॉप। अगर आपको मिल जाए या एग्जाम में दे दिया जाए कि आप इसका रिएक्शन मान लीजिए एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन आप बेंडिक्ट सॉल्यूशन से करवाइए, तब तो आप एकदम चकरा जाएंगे। आप क्या करें, इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, प्लस में लगा करके लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड। अब चलिए करवाइए रिएक्शन, जोड़िए कौन कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कौन कहाँ से टूटेगा, कैसे टूटेगा, हो गया काम तमाम। अब तो आप कर नहीं पाएंगे, जब कर नहीं पाएंगे तो वहाँ पर आता है अपना लल्लन टॉप। देखिए अब समझते हैं हम लोग केमिस्ट्री की लल्लन टॉप बातें। लल्लन टॉप बातें समझने के लिए मैं पहले यहाँ पर ऊपर इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। बेंडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सोडियम सिट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट, दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है। एक लाइन में आपको ऐसे लिख देना होता है और इसका यूज दिखा देना होता है, जो मैंने अभी आपको बताया है ये आपको हो जाता है। और इसमें अगर आपको और बढ़ा के लिखना है तो बस वही लिख दीजिए कि ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ललकी बत्ती जला देता है। अगर ललकी बत्ती जला दिया इसका मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ये कन्वर्ट करवा पा रहा है, नहीं तो नहीं करवा पा रहा है। ये सारी बातें आप लोग इसमें घुसा देंगे, आपका पूरा आंसर क्लियर हो जाता है। अब लेकिन ये घुसाएंगे कैसे, मतलब ये अगर आपको एक रिएक्शन करके भी दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे? तो लल्लन टॉप में अब हम लोग समझते हैं क्या था हमारे पास था सोडियम सिट्रेट, ये Na3 था, सोडियम सिट्रेट C6H5 और O7 था, ये तो ये बड़का वाला कंपाउंड था। दूसरा था हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, ये Na2CO3 था, और प्लस में यहाँ पर था कॉपर सल्फेट,
ठीक है, कॉपर सल्फेट। अब आप लोग सबसे पहले तो इस वाली पर फोकस करिए, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में ज़रा दिमाग पर तेल लगाइए, हिमगंगे वाला, और पूरे एकदम लगा के ऐसे दिमाग पर जोर डाल के बताइए कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट में कॉपर का की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, यानी कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर यहाँ पर अभी है। तो आप पाएंगे क्योंकि सल्फेट के ऊपर आप जानते हैं 2 माइनस चार्ज होता है, इसका मतलब कॉपर के ऊपर कितना होगा 2 प्लस चार्ज, इसका मतलब +2 में है। किस में है भाई साहब, +2 में है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर अगर आप देखेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कॉपर सल्फेट में आप देखेंगे जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं Cu के ऊपर 2+ लगा करके ऐसे लिख सकते हैं। बस काम फिट अपना, यही है लल्लन टॉप। जब भी आपको कुछ नहीं करिएगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़े बेंडेड सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाने की, मैं बता दूं आपको लल्लन टॉप वाली बात आप लोग याद रखिएगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े बेंडेड सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाने की, आप सिर्फ लिख दीजिएगा Cu2+ से रिएक्शन। जब भी आपको, जैसे मान लीजिए मैं एक रिएक्शन ले ही लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर RCHO, मान लीजिए हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इससे हमको बेंडेड सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाना है। आपसे बोल दिया कि एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाइए बेंडेड सॉल्यूशन से, कुछ नहीं भैया, ये बड़ा वाला मत लिखिएगा, इसको काटिए, इसका काम खत्म, इसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, सीधे लिखिए Cu के ऊपर 2+, Cu के ऊपर 2+, Cu के ऊपर 2+ कर दीजिए। और आगे बस इतना समझ जाइए कि क्योंकि अभी मैं बार बार बोला हूँ ना कि रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या है कि कॉपर को रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, कॉपर को रिड्यूस कर देगा, कॉपर को रिड्यूस कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा भाई, रिड्यूस कर देगा। इसका मतलब खुद क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये हुआ कि खुद क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद का ऑक्सीकरण कर लेगा, खुद का ऑक्सीडेशन कर लेगा और कॉपर को कर देगा रिड्यूस। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि बेंडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा। बेंडिक्ट सॉल्यूशन को अगर जो रिड्यूस कर पाया, इसका मतलब है कि वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब बेंडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा तो इस पूरी सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। पूरे सॉल्यूशन को आपको नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पर जो आपको कॉपर दिखाई दे रहा है, कॉपर यहाँ पर 2+ में 2+ को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है, बताइएगा खुद से। क्यों बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है भाई साहब बताइए, रिडक्शन में क्या होता है। तो रिडक्शन में अगर आप देखेंगे, तो क्या होता है, तो रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इतनी बात तो इसमें हम लोग को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में करनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन की अगर हम लोग इसमें बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल लीजिए एडिशन ऑफ ऐड ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूँ। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन उसके अंदर जुड़ जाएगा, और रिडक्शन जब हम लोग करवाते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। अब आप ये बताइए कि मैं अभी जस्ट बोला हूँ कि एल्डिहाइड क्या कर देता है, ये जो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर का मतलब इस कॉपर को ही ना, कॉपर को ही समझिएगा, पूरा का पूरा बेंडिक्ट सॉल्यूशन यही अपना लल्लन टॉप। लल्लन टॉप का मतलब बेंडिक्ट सॉल्यूशन का मतलब है कॉपर 2+ में सिर्फ लिख करके आपको रिएक्शन करवाना है। इसका मतलब ये होगा कि इसको जब आपको रिड्यूस करवाना होगा तो आपको इससे रिएक्शन करवाएंगे, और रिएक्शन करवाने का मतलब ये है कि इसको जब रिड्यूस करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा। क्या करवाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा, तभी तो इसका रिडक्शन होगा। और जो ही कॉपर को एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, जब ही कॉपर को एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो एक माइनस चार्ज यहाँ पर 1+ चार्ज को यहाँ से बैलेंस कर देगा। सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, Cu यहाँ पर 1+ में बचेगा। किस में बचेगा, Cu यहाँ पर 1+ में बचेगा। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसका गायब हो गया था, 2 इलेक्ट्रॉन इसका खो गया था, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन खोया हुआ बचा। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो प्लस चार्ज था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बच गया। इसका मतलब हुआ कि जब भी प्लस चार्ज रिएक्शन, जब ये जो आपका एरो बना होता है ना, एरो की दूसरी साइड जाने के बाद अगर आपका प्लस चार्ज कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम। जब भी कम हो जाता है तुरंत समझ जाइए उसका रिडक्शन ही हुआ है, वो रिड्यूस कर दिया गया है, रिड्यूस हो गया है वो। क्लियर है इतनी बात, यही हमारी लल्लन टॉप बात। यानी कि जब भी प्लस चार्ज
इधर जाए, एरो के दूसरी साइड जाए, तो समझ जाइए जाने के बाद अगर कम हो जाए तो इसका मतलब है कि वो रिड्यूस हो गया है, उसका रिडक्शन हो चुका है। तो आप देखेंगे क्या करवा देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे करके इसका रिडक्शन करवा देगा। अब कैसे करवाएगा, अब ध्यान से समझिएगा इसको। ये बात अगर आप लोग समझ गए हैं तो अब एक्चुअल में होता क्या है, अब ये जो क्या ये सब भंडारा खाए हैं क्या, ये जो दो बड़े बड़े कंपाउंड आप देख रहे हैं, क्या ये दोनों कंपाउंड यहाँ पे भंडारा खाने आए हैं, तो ये भंडारा खाने नहीं आए हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, इसके पास तो एकदम पूरा ऑक्सीजन की खान है, बिल्कुल 7 ऑक्सीजन लेकर के बैठा हुआ है, इसके पास 3 ऑक्सीजन है। तो ये सब ना ऑक्सीजन डोनेट करने के लिए एक्चुअल में यहाँ पे रखे गए होते हैं। इस पूरे सोल्यूशन के अंदर ऑक्सीजन को डोनेट करने के लिए रखे गए होते हैं। मतलब जितनी ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत है एकदम फ्री में लेके जाइए, कहीं से मत पूछिए, कुछ मत सोचिए। यहाँ पर ये भी मत देखिए कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया, बेंडिक्ट सॉल्यूशन से आ गया है। आपको कुछ नहीं सोचना है, जहाँ जहाँ आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ क्या कर दीजिए, ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं कि Cu किस में कन्वर्ट हो गया भाई, Cu1+ में कन्वर्ट हो गया। तो इसके साथ जोड़ने के लिए इसी में से ऑक्सीजन निकाल लो। जब इसी में से ऑक्सीजन निकालेंगे आप, तो एक ऑक्सीजन को अगर यहाँ पे अगर आप लेते हैं, मान लीजिए एक ऑक्सीजन अगर इसके साथ जोड़ते हैं, तो आप ये बताइए क्या Cu1+ में है क्या, 1+ में नहीं, यहाँ पर 2+ में हो जाएगा। अगर आप CuO लिखते हैं सिर्फ, तो Cu यहाँ पर 2+ में हो जाएगा। क्यों 2+ में हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2- में होता है। क्या होता है, 2- में होता है। इसका मतलब कॉपर यहाँ पर 2+ में हो जाएगा, जबकि हमको तो करना है 1+ में। तो यहाँ पर कॉपर को कितनी बार ले लीजिए, 2 बार ले लीजिए, Cu2O कर दीजिए, तुरंत कॉपर आ जाएगा 1+ में अपने आप। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन 2+ में होता है, ऑक्सीजन 2- में होता है, ऑक्सीजन 2- में होता है। तो 2 बार अगर कॉपर ले लेंगे तो एक कॉपर का 1+ और एक कॉपर का 1+ मिला करके यहाँ पर इस बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस होकर के पूरा कंपाउंड बना लेगा। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो कॉपर होगा वो 1+ में आ चुका है, 1+ में आ चुका है। इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन हो गया। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो सोचिए विचारिए मत, कहाँ से आया। अभी मैं बोला हूँ कि यहीं से आया है, बेंडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर से ही आया है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका क्या करें, इसका क्या करें, कालिया है ना, कालिया वाली मूवी देखे हैं ना अपन, शोले। तो शोले में क्या होता है, शोले में यहाँ पर क्या होता है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो RC⋅O है और यहाँ पर H इस तरीके से लिखा गया है। अब इसका ऑक्सीडेशन किस तरीके से करवाएं, तो ऑक्सीडेशन में अभी मैंने बोला है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन को ऐड कर देना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो C⋅O है इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। इसको आप यहाँ पे प्लस लगा करके लिख लीजिएगा RC⋅O, और यहाँ पर जो H है ना, इसमें एक O घुसा दीजिए, इसी में से लेकर के, जब यहाँ पर लेकर के एक O घुसा देंगे तो यहाँ पर कर दीजिए O, और O आप जानते हैं 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड यहाँ बन ही गया। ये जो आपका H है इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर ऐसे, ये लीजिए हो गया RCOOH, RCOOH में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, खुद का ऑक्सीडेशन कर लिया और इसको रिड्यूस कर दिया। और जब रिड्यूस कर दिया मतलब ये वाला जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड कंपाउंड है, ये एक तरह का रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग एल्डिहाइड होगा, रिड्यूसिंग शुगर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि ये बेंडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी किस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन एक आ रहा है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पर तो मैंने कहीं नहीं अलग से लिखा है, तो ये कहीं से नहीं आ रहा है, बस आप इसको लिख करके ना जितना मर्जी इधर चाहे जोड़ सकते हैं। वो कहाँ से आता है, तो ये बेंडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर से ही आता है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ललन टॉप बात आपको समझ में आ गई होगी कि ललन टॉप में आपको क्या करना है, तो ललन टॉप पे आपको 2+ में लेना है, और जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े अपने आप ले लीजिए। आप सोचिए विचारिए मत, अपने आप ले करके वैसे ही करवा दीजिए, यानी कि 2+ को 1+ में कन्वर्ट करवा देना है। अब आते हैं HW की बात कर लेते हैं। HW का मतलब है होमवर्क, और होमवर्क में कुछ नहीं मैं देता हूँ, जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं उसी को मैं देता हूँ, तो आप लोग करिएगा। व्हाट इज़ बेंडिक्ट सॉल्यूशन या फिर व्हाट इज़ बेंडिक्ट रिएजेंट, इसका आंसर पूरा लिख करके ठीक तरीके से हमको दिखाइएगा क्या होता है, हमको भेजिएगा, हम चेक करेंगे। जो लोग नहीं भेजेंगे कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट अब रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा जो सेक्शन हम लोग पढ़े हैं। ये जो पूरा का पूरा आपका वीडियो था, वीडियो का खत्म हो चुका है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो इसमें हम लोगों ने 2-3 बातें डिस्कस करी है। पहला तो चैप्टर किस चैप्टर से बिलोंग करता है, एल्डिहाइड से बिलोंग करता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अभी मैंने जस्ट नाम लिया था, व्हाट इज़ बेंडिक्ट सॉल्यूशन या फिर व्हाट इज़ बेंडिक्ट रिएजेंट, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर में पूछे जाते हैं।
यूज की अगर बात करें तो यूज वही है आपका, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं या जितने भी शुगर, खास करके जो शुगर होते हैं, शुगर में पता करने के लिए कोई रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब उसके पास फ्री, एकदम बिल्कुल खाली, जो खलिहर बैठा हुआ हो वैसा वाला एल्डिहाइड रखा हुआ है तो बिल्कुल रिड्यूसिंग शुगर होगा। अगर अब बीजी एल्डिहाइड रखा हुआ है, यानी जो बीजी है, चारों तरफ से फंसा हुआ है बेचारा, उसी में अड़सा हुआ है तो इसका मतलब वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है बेंडिक सोल्यूशन। क्या होता है बेंडिक सोल्यूशन? कुछ नहीं होता, 3 बड़े बड़े कंपाउंड का मिक्सर होता है। तीनों का नाम बता दीजिए। पहले का नाम क्या था? सोडियम सिट्रेट। दूसरे का नाम क्या था? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सोडियम सिट्रेट यानी कि Ne3 और C6H5O7 सोडियम सिट्रेट। फिर था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और तीसरा क्या था यहाँ पर? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। इन तीनों का क्या होता है? मिक्सर होता है। सियाई भी खत्म हो गई है। इन तीनों का क्या होता है? मिक्सर होता है। नेक्स्ट ललन टॉप बात में हम लोग क्या समझे हैं कि ललन टॉप बात में ये जो आपको पूरे इतना बड़ा सा दिखाई दे रहा है, इस पूरे अपने इतने से बड़े में कुछ नहीं करना है। आपको क्या लेना है? इस जब भी बेंडिक सोल्यूशन से रिएक्शन करवाना हो तो आपको ज़्यादा सोचने बिचाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो आपको Cu दिखाई दे रहा है उस Cu को लीजिए। किसको लीजिए? Cu2+ को लेकर के यहाँ से, क्योंकि 2+ में है, इसको लेकर के रिएक्शन करवा दीजिए। और रिएक्शन की इधर ध्यान दीजिएगा कि Cu2+ जब भी रिड्यूस होगा तो एक जो इसका जो 2+ है, एक प्लस यहाँ से कम हो जाएगा और एक प्लस कम होकर के Cu1+ में बचना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आया तो सिर्फ Cu1+ लिख करके छोड़ दीजिएगा, काम खत्म। दूसरा ललन टॉप बात इसमें मैंने बताया है कि जब भी एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप आपको दिखाई दे, CHO ग्रुप जब आपको दिखाई दे तो वो खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है, खुद का ऑक्सीकरण कर लेता है। और जब भी एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है हमेशा और हमेशा, ये भी ललन टॉप है, लिख लीजिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ललन टॉप है। ठीक है, जब भी CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है हमेशा आप देखेंगे COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको बिल्कुल रट लेना है, यानी कि जो यहाँ पर H दिखाई दे रहा है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी C.O सेम टू सेम वैसे ही पड़ा रहता है, मैंने जैसे अभी यहाँ पर कनेक्ट करके आपको दिखाया था। तो ये 2 ललन टॉप बातें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए इस वाले वीडियो से। ठीक है, तो ये हो गई ललन टॉप बातें। इसके बाद हम लोग होमवर्क देख लिए हैं, रिवीजन हम लोग कर लिए हैं। तो ये हो गया पूरा आपका, ये जो पूरा वीडियो था, पूरी वीडियो हम लोगों ने जो बातें करी हैं पूरा आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो है पूरा ठीक से समझ में आया होगा। और इस तरीके से जो भी मैं वीडियो पूरा डिटेल में डीप में जाकर के जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो लंबे लंबे वीडियो हैं आपको पसंद आ रहे होंगे, ठीक तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और जो केमिस्ट्री अभी तक डरा रही थी आप लोगों को, वो आपसे डर करके दूर भाग रही होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है मुझसे पढ़ करके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए, एकदम पूरा मेरी तरह से दुबले पतले मत रहिए, मोटे हो जाइए खा करके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।